टेल मी ऑनेस्टली, रियल गर्ल्स या ये सब? ऑफ कोर्स आई नो फिक्शनल कैरेक्टर्स आर लव, लेकिन तुमको ये अपनी एनिमे वाइफूज या अपनी सुपर हीरोइंस ही इतनी पसंद क्यों आती हैं? उनके पास ऐसा क्या है जो रियल गर्ल्स के पास नहीं है? वेल, है तो बहुत कुछ, लेकिन मोस्टली लोग नोटिस नहीं कर पाते। फर्क मानो या ना मानो, ये एक ऐसी फीलिंग है जो होती तो सबको है, लेकिन बस कोई एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। एंड ऑनेस्टली इसका एकमात्र कारण यही है कि लड़कियां अपने को भाव नहीं देती। फिर इसी चक्कर में मोस्ट ऑफ द लौंडे या तो कॉन की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, या फिर तुम्हारी तरह सुपर हीरोइंस या अपनी एनीमे वाइफूज के ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं। उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब हमको रियल गर्ल्स बड़ी फीकी फीकी सी लगने लगती हैं, क्योंकि तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस का बार ही इतना ऊपर सेट कर चुके होते हो। जहां इन फिक्शनल कैरेक्टर्स के लिए अपनी फीलिंग्स डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि दे आर क्यूट एंड हॉट एट द सेम टाइम। अपने लिए सिर्फ एक कॉस्प्ले बनवाने के लिए जब कितागावा एक अनजाने लड़के के घर में उसके सामने अपने सारे कपड़े उतारकर सिर्फ बिकनी में मेजरमेंट्स देने के लिए तैयार हो जाती है, तो उसकी वह क्यूटनेस तुम्हारी एक्साइटमेंट हिट करती है। जब नताशा हैप्पी की गाड़ी में अपने क्लोथ्स चेंज करती है, तो वह तुम्हारी क्यूरियोसिटी हिट करता है। और जब माँ की माँ डेंजी को एक बार टच करा के वह उसे एक टास्क देती है और बोलती है कि बाकी सब बाद में, तो तुम्हारे उन अनटच्ड इमोशंस को अंदर तक टच करती है। बेंचो, यही तो चाहिए जिंदगी में। ये फीमेल कैरेक्टर्स एक्चुअल में सेल्फ इंडिपेंडेंट होती हैं, स्पेशली सुपर हीरोज फीमेल वाली। जहाँ तुम मॉमी जी की बात कर लो या फिर किसी अदर फीमेल सुपर हीरो की, दे आर द एक्चुअल वंस हु रिप्रेजेंट फीमेल सेल्फ इंडिपेंडेंस। और भाई, पावरफुल वुमेन किसे पसंद नहीं होती? बीइंग अ मैन, मैं ये कह सकता हूँ कि हर मर्द एक ऐसी शक्तिशाली और हिम्मत वाली लड़की से प्यार करना चाहेगा जो भाई मेरे मुंह पे थप्पड़ मार सके अगर मैं कुछ गलत करता हूँ। उनकी आंखों का वो साहस हमें इंस्पायर करता है, उनके विचार हमें हमेशा प्रभावित करते रहते हैं। हमारी पावरफुल सुपर हीरोइंस वह फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम अपने ख्वाबों में देखते हैं। एक महान नायिका जो अपने हक के लिए लड़ती है, जो अपने सपनों को पूरा करती है, और वो अपनी इसी संवेदनशीलता और प्रेम से हमारे दिलों में एक खास जगह बनाती है। वरना ऐसे ही नहीं लोग आज भी माँ का कुत्ता बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कैरेक्टर्स तुमको वह दिखाते हैं जो एक लड़की में तुम देखना चाहोगे। अभी तो इनको वाइफू मटेरियल्स कहा जाता है, क्योंकि वाइफू मटेरियल का मतलब ही यही होता है कि वह एक ऐसी फिक्शनल एनिमे कैरेक्टर है जो तुम्हारे दिल के इमोशंस को टच करना जानती हो, तुम्हारा मन बहलाना जानती हो। भले ही वह सिर्फ एक ख्याल है, लेकिन उस ख्याल में भी प्रेम और संवेदना की एक गहराई होती है। वाइफू मटेरियल कैरेक्टर्स में वह अद्भुत गुण होते हैं जो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हैं। उनके एक्सप्रेशंस, उनकी भावनाएं, उनकी क्यूटनेस, इवन उनका चार्म, इनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। और अगर तुम किसी भी एनीमे वाइफू या किसी सुपर हीरोइन या किसी भी तरह के फिक्शनल फीमेल कैरेक्टर के लिए ऐसा फील करते हो, तो तुम इस वक्त जो यह फीलिंग में जताने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे से फील कर पा रहे होगे। हाँ, अगर तुमको कोई कैरेक्टर पसंद आ जाती है तो तुम उससे रिलेटेड भाई सब कंटेंट, मूवीज, एनिमेज, कॉमिक्स, मांगाज, भाई सब कुछ चाट जाते हो। तुमको पता होता है कि उसे कैसे इंप्रेस करना आसान होगा, उसकी पसंद नापसंद क्या है। जो एक रियल लाइफ पर्सन के बारे में जानना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन कैरेक्टर्स को क्राफ्ट ही इस तरह से किया जाता है कि तुमको सब कुछ तुम्हारे ही पर्सपेक्टिव से होता हुआ नजर आता है। उनको ऐसे क्राफ्ट किया जाता है कि तुमको उनमें मेंटली या फिजिकली कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। उसके अलावा तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी। अगर सिर्फ एक बार तुम उसे देखना स्टार्ट कर दो तो तुम्हें उसे पसंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे वह हमें ललचाने के लिए हो या फिर मेकर्स अपनी मेल फेटिश पूरी कर रहे हो, उन कैरेक्टर्स को ऐसे बनाया जाता है कि सी इज क्यूट, सी इज हॉट, सी ड्रेसेस वेल, सी हैज ए क्यूरियोसिटी इन हरसेल्फ। तुमको यह फील कराया जाता है कि सी इज द वन हु कैन ट्रीट यू वेल, सी इज द वन हु कैन थिंक अबाउट यू, सी इज द वन हु कैन केयर अबाउट यू। और एक मर्द को जिंदगी में कोई ऐसा ही तो चाहिए जो उसे बेइंतहा मोहब्बत करे, जो उसका ख्याल रखे, उसकी परवाह करे। वेल, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई नो मैं थोड़ा भावनाओं में ज़्यादा बह गया था, लेकिन अब अगर तुमको वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी मजा आया, तो लाइक मार देना इस वीडियो को। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो भी कर लेना। सी भाई यार, नहीं यार, इस नाम से मेरे से कोई आउटरो बन ही नहीं रहा है। सॉरी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।